भैया। कानपुर देहात भोगनीपुर स्थित चैन का पूर्वा महामंडलेश्वर हरिधाम में हम मौजूद हैं और यहाँ पर श्री श्री बाल योगी ओम जी हरिओम महाराज जी से आज हम जानना चाहेंगे कि इस दरबार में जो लोग आते हैं क्या क्या वो उनके द्वारा चमत्कार होते हैं, कितने लोगों को लाभ मिलता है। आइए बात करते हैं थोड़ा सा। बाबा जी, जय श्री राधे। आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे सबसे पहले तो आप लोगों को, जो हमारे मीडिया भक्त हैं, जो आज सच्चाई को उजागर करते हैं और झूठ को भी उजागर करते हैं, इसलिए पहले नंबर हम तो अपने मीडिया भक्तों को जय श्री राधे जय श्री राम कहना चाहेंगे और सभी देश के जितने भी हमारे भक्त हैं उनको जय श्री राम, जय हरिराम सरकार की, जय सनातन धर्म की। यहाँ जल जो दिया जा रहा भक्तों को, वो जल ही अमृत है। देख रहे हैं इस जल में क्या है खासियत, ये भक्तों और मरीजों के लिए अमृत बन रहा है। जो मरीज आ रहा रोते हुए, वो हंसते हुए जा रहा है जल द्वारा। ये जल ही यहाँ का अमृत है। जो देख रहे हैं कि कैंसर से लेकर टीबी, बवासीर, अंधे लूले बहरे काने खुतरे, XYZ जो भी रोगी यहाँ आ रहे हैं वो निरोगी होकर जा रहे हैं ये जल द्वारा। आस्था से भगवान राम सबरी को मिले थे। आस्था से भक्त प्रहलाद का रक्षा करने के लिए विष्णु भगवान एक चींटी का रूप धर करके एक खंभे में प्रकट हो गए थे, जो लाल खंभा था, हिरण्याकश्यप ने लाल कर दिया था। तो एक विश्वास आस्था में कितनी बड़ी ताकत है, वो हम ये जल दे रहे। कौन दे रहा? माता आदि शक्ति शारदा भवानी और बाके बिहारी व बालाजी का ये जल ही अमृत है जो दिया जा रहा आस्था से। और भक्त पी रहे हैं, सही हो रहे हैं, हजारों लाखों सही होकर जा रहे हैं। ये दरबार पूर्णिमा, अमावस्या, मंगलवार व शनिवार को लगता है। भक्तों का तांता सुबह से चालू हो जाता है, शाम तक 10 बज जाए, 12 बज जाए, कोई ठिकाना नहीं। जब तक सारे भक्त देखने लिए जाते हैं, जब से मैं दरबार से नहीं हटता हूँ, क्योंकि कई प्रांतों से भक्त यहाँ आते हैं ये जल के लिए। बाबा जी, इसके अलावा यहाँ पर एक आपने बताया काली जी का मंदिर है, मठिया है और वहाँ पर परिक्रमा भी की जाती है। और कितनी बार एक भक्त को यहाँ आना पड़ता है? यहाँ पर पूर्णिमा अमावस्या जब दरबार लगता है 7 बार आना पड़ता है। 7 बार पूर्णिमा अमावस्या 7 बार, फिर वो अपना आता रहे। 7 बार के पहले ही उसका खेल हो जाता है, यानी कि ये जल ही चमत्कार करता है। अब हम तो चमत्कार नहीं कहेंगे, ये जल चमत्कार करता है। जो प्यासे को पानी पिला रहे हैं मान लो, या रोगी को निरोगी ये जल बना रहा है। मैं तो आस्था से दे रहा हूँ, माता के चरणों का ये दज है, अमृत है। और ये दिव्य दरबार पूर्णिमा अमावस्या ही लगता है, बाकी दिन शनिवार मंगलवार, जो 7 बार प्रत्येक भक्त को यहाँ बुलाया जाता है। अच्छा, इसके अलावा दरबार के अलावा अन्य जगहों पे भी आप अपना दरबार लगाते हैं? जी, अब कल ही हम इस समय थे कन्नौज जिला में। गांव का नाम है बसावन का पुरवा, जो कि बड़े भक्तों का हजारों की भीड़ में तांता लगा था। कई जिलों के भक्त वहाँ इकट्ठा थे कि हरिधाम सरकार आ रहे हैं। उन्होंने तो नाम दे दिया था बोतल बाबा, जो हमारे मीडिया भक्त आप ही ने दिया, हम नहीं कहेंगे, क्योंकि दिन रात बोतल ही रहती है। तो उन्होंने भी नाम मीडिया भक्तों ने, हमारे मीडिया पत्रकार भाइयों ने दे दिया कि बोतल बाबा। तो वहाँ बोतल बाबा कह दिया, तो लोग अपने अपने घरों से बोतल ले लेकर दौड़ रहे थे। तो हमने को ये बोतल कहाँ, बोले महाराज जी आपके लिए।
तो घरों से बोतलें खाली हो गई, घर से जो रखे भी तो खाली कर कर पानी भर कर नलों से लाए। तो हमारा दरबार रात 1 बजे तक रहा है। मैं वहाँ 4 बजे पहुँच चुका था। 4 बजे से लेकर 2 बजे रात तक ये दरबार चलता रहा। बड़ा आनंद आया और सारे भक्त वहाँ रोगी ही पाए जितने हमने पाए, सभी दुखी थे बेचारे। तो भागवत कथा पंडाल चल रही थी देवी जी की, तो भागवत कथा तो भूल गए, बस उनको बोतली नजर आ रही थी। तो सभी को देख करके ही 2 बजे फ्री हो पाए। तो वहाँ आए हुए जो श्रद्धालु जो कथा सुन रहे थे, भक्त जो आपसे बोतल ले रहे थे, उनको कुछ लाभ आपको वो तो आप देख रहे हैं, लाइव भी चला है वो दरबार, कुछ लाइव चलाया है वहाँ के भक्तों ने। और सुबह तक भक्त भी इंतजार किए, और जैसे पता चला तो रात में आए। पता चला हरिधाम सरकार और बोतल बाबा यहाँ से जा चुके हैं, 2 बजे निकल गए हैं, क्योंकि यहाँ भी दरबार देखना था, अमूल समय निकाल के जाना पड़ा था। तो इसलिए वहाँ कैंसर के भक्त आए, काफ़ी टीबी के मरीज आए, भूत प्रेत चांडाल बाधा वाले आए, बलाया वाले आए, कुछ माताएं जो ना पुत्री थी, यानी पुत्र प्राप्त नहीं हो पा रहा था, कई साल डॉक्टरों की दवा खाई थी, वो भी आईं। तो उनको भी प्रेत आत्माएं वगैरह खेली और सुकूनत मिली, उनको बहुत सुकून मिला। सभी ने बहुत अच्छे से अपने आप को महसूस किया कि नहीं, हमें जल्द से आराम मिल रहा है। ये लाइव आप देखना, उसमें लाइव चला है कल का दरबार। तो सब अच्छे से ही नज़र आए बेचारे, भीड़ टूटी नहीं, बराबर लगी रही जब तक मैं वहाँ से निकला नहीं। अच्छा, चैन का पुरवा हरिधाम की और क्या खास बात है? चैन का पुरवा तो यहाँ की देखी जाए तो मिट्टी रज अमृत, चप्पे चप्पे में ये मिट्टी यहाँ की रज अमृत है। अगर भक्त पीड़ित आ रहा है और ये मिट्टी ऐसे लगा लेगा, ऐसे करके उसका दर्द चला जाएगा। ये यहाँ का चमत्कार है, यहाँ की मिट्टी अमृत है। ये जल की बात क्या, सिद्धि शक्ति पीठ हरिधाम सरकार चैन का पुरवा स्थित मान, जो जमुना के किनारे, कालिंदी तट के किनारे हैं। अभी आप उठा रहे थे, कल देख रहे होंगे कि जो राणा सांगा का वाद चल रहा, अपवाद चल रहा है, तो बताया जाता है कि राणा सांगा की अंतिम सांसें काल्पी में ही टूटी हैं। वो ये काल्पी स्थित मान, व्यास भूमि की तपोभूमि, जो यमुना के किनारे स्थित मान चैन का पुरवा हरिधाम सरकार सिद्धि शक्ति पीठ स्थित मान है। तो ये शक्ति शारदा का अवतार है। यहाँ से जमुना मात्र 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित मान है, इसलिए जल उन्हीं का दे रहा हूँ। ये अमृत बन के उनका काम कर रहा है। तो ये हमारे बीच में चैन का पुरवा हरिधाम में श्री श्री बाल योगी हरिओम महाराज जी हैं, जो इन्होंने यहाँ के दरबार के विषय में बताया सब कुछ। इसके अलावा हम भी आपको और भी दिखाएंगे यहाँ पर कहाँ परिक्रमा होती है और किस जगह से कहाँ भक्त यहाँ पर बैठ के दरबार लगाते हैं, और महाराज जी से कैसे कैसे किन किन स्तर पर। धाम के उस स्थल पर खड़ा हूँ जहाँ पर भक्त आते हैं और यहाँ परिक्रमा करते हैं। और यह परिक्रमा माँ काली और आपके नाग देवता स्थित हैं। आइए हम बात करते हैं महाराज जी से, इस परिक्रमा का क्या अर्थ है? इस परिक्रमा में जो भक्त 7 बार आते हैं, पूर्णिमा, अमावस्या, शनिवार, मंगलवार, तो वो परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा मार्ग है, परिक्रमा करते ही उनका संकट चला जाता है। यही ये शक्तिमान है जो शारदा भवानी और शेषनाग महाराज बैठे हैं, बालाजी सरकार बैठे हैं, नाग नागेश बैठे हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे हुए हैं, जो कि इन्हीं का मेन यहाँ चमत्कार है जो आप देख रहे हैं। ये परिक्रमा करते ही लोगों का खेल हो जाता है। कितने भी असाध बीमारी वाले आते हैं, भूत बेताल वाले आते हैं, बलाया वाले आते हैं, इसी में परिक्रमा करके ही सारे भूतों का बंधन हो जाता है। कितना बड़ा संकट हो, कितना बड़ा चक्कर हो, प्रेत आत्मा का कितना बड़ा वो शिकारी हो, जब ये परिक्रमा मार्ग में वो परिक्रमा करता है, पूर्णिमा में आकर 7 बार, सारे बलाया इसी में बंधन में अपने आप बंध जाते हैं। अच्छा महाराज जी, ये आपके यहाँ पर झूले वगैरह लगे हुए हैं, जैसे दिखाते, ये झूले थोड़ा दिखाइए आप। ये झूले 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 झूले, इनका क्या तात्पर्य है? ये झूलों का तात्पर्य है, जो माताएं देवियां बहनें दूर दराज से आती हैं, कई जिलों से भटकती हुई आती हैं हरिधाम सरकार में, चैन का पुरवा वाली माता में। तो ये बांझन बहनें जिनके बालक नहीं हो रहे हैं, उनको ये बालक माता दे रही हैं। हजारों बहनें बालक खिला रही हैं इस समय। उन्हीं के ये पलना आप देख रहे हैं, लाइन तार से टंगे हुए हैं, टांग देते हैं पुजारी, ये सब टंगे देख रहे हैं। और मतलब हजारों यहाँ झूल पलना टंगे हुए हैं, जिन माताएं के कोई बालक नहीं होता था। डॉक्टर बंधु जवाब दे गए थे कि बालक ही नहीं होगा, वो बालक आज खिला रही हैं, बांझन माताएं बालक खिला रही हैं हरिधाम सरकार। वो लोग आके यहाँ पे झूला लगाते हैं, वो झूला अपना टांग देती हैं। देखो झूले झूले, आइए दिखाते हैं, ये भी देखिए झूले,
ये झूले सामने दिख रहे हैं, ये बच्चा खड़ा है, ये सब झूले वो माताएं सब टांग देती हैं। ये सब जो जिनको बालक माता दे रही वो झूले ये टंगे हुए, ये सब टांग देती, ये सब जो माताओं के बालक नहीं हो रहे हैं वो, यानी जितने झूले टंगे इन लोग को लाभ हुआ इनको लाभ हुआ है, इनको बालक की प्राप्ति हुई है। जो कई प्रांतों से कलकत्ता से लेकर बम्बई दिल्ली से भक्त आते हैं, उनके बालक नहीं माताओं के जो हुए हैं, डॉक्टर बंधु जवाब दे गए हैं, उनके ये झूले टंगे हैं। जिनको बालक जो खिला रही हैं गोद में, जिनकी गोद सूनी थी, उनको बालक माता ने दिया है, उन्हीं के पलने टंगे हुए वो बालक खिला रही हैं। आइए महोदय जी, मैं आपको गेट दिखा रहा हूं। जो है विशाल का गेट लगा है, ये हरिराम सरकार में, जो कि कानपुर की एक देवी थी बहन जी, उनका नाम था अनुपम माथुर, जो कि पेशी मोड़ कानपुर में रहती हैं। उनके कैंसर हो गया था, बहुत बड़ा कैंसर हो गया था आंचल पे, जहां हमारे डॉक्टर बंधु जवाब दे गए थे। तो उनके पति इंस्पेक्टर दरोगा भी हैं कानीपुर में, फायर ब्रिगेड में, जो कि जवाब दे गया डॉक्टर। तो एक देवी मिल गई रास्ते में, तो उन्हें अपनी कहानी रास्ता यहाँ बताई है, मुझे अभी याद है। तो बोला हरिधाम सरकार चले जाएं, वहाँ का जल अमृत है, जो आप जल पीजिएगा। ऑपरेशन कराने भी जा रही थी, डॉक्टर बोले नहीं भी होगा ऑपरेशन, ज़्यादा भयानक हो गया। उन्हीं का एक कैंसर से हुआ, तो ये गेट लगा दिया। जहाँ 20 लाख डॉक्टर बंधुओं ने रुपया मांगा था कैंसर की बीमारी में, वहाँ पर एक आस्था से जल माता का पीने से हरिधाम सरकार का कैंसर सही हो गया। उन्हीं के आस्था के कहानी से एक गेट लग गया कि हम गेट माता में चढ़वा देते हैं। तो वो अनुपम माथुर में गेट कैंसर वालों का ही लगा है, जिनका कैंसर सही हुआ है। कई गेट लगे हैं कैंसर वालों को, एक नहीं, वो भी कैंसर वाले गेट लगा है, जहां से आप पत्रकार महोदय जी प्रवेश हुए हैं। यहाँ का जो पानी पेयजल है वो भी कैंसर वालों ने ही पेयजल व्यवस्था की है, उनका भी कैंसर से हुआ। इसलिए यहाँ ये आपका गेट कैंसर वालों का ही नजर आ, उनका पत्थर भी शिला लगी बाहर, आप देख सकते हैं। यानी कि उन्होंने ये श्रद्धा पूर्वक लगाया। जब गेट वहां से लद के आया, हैदरा से आया था, तो मैंने पूछा ये कौन लाया? बोले अनुपम माथुर का कैंसर से हुआ है। तो उन्हीं के द्वारा ये चढ़वाया गया।